इसको एक बार खुलासा खुद करिए, लेकिन मेरा विचार ये है कि कोई भाई बहन बीमारी के प्रश्न उठाए तो उत्तर आप समझा दीजिए दूसरे पैराग्राफ से। मूल यही है, बीमारी पहले पैराग्राफ में है और दूसरे पैराग्राफ में उसका इलाज है। तो थोड़ा सा कोई भाई बहन इसमें प्रश्न खड़ा करे और आचार्य जी इसको समझा दे तो बात एकदम पकड़ में आ जाए। प्रकृति के अंश शरीर को पुरुष जब अपना स्वरूप मान लेता है, ये है बीमारी वाला। और उत्तर है, तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो संबंध विच्छेद पहले से सदा से ही है, ये बात पकड़ में आनी है। तो थोड़ा सा इस पर विचार किया जाए। राम राम जी। हाँ जी। हाँ, धूलीचंद शर्मा भाई जी, राम राम। हाँ, ये जो चेतना है ये प्रकृति के जड़ अंश में है या पुरुष के अंश में है चेतना? हाँ भैया, चेतना दो होती है। आचार्य जी आप बोलेंगे या आज्ञा है तुम्हें बोलूं? नहीं, आप बोलो भाई जी, बोलो। अच्छा, चेतना और आपने पूछा है, आपने चेतन तो नहीं ने पूछा है, ये धोनी भाई जी जरा स्पष्ट करिए। आपने चेतन तो नहीं ने पूछा है, केवल चेतना पूछा है आपने। चेतन और चेतना को भी अलग अलग डिफाइन कर दो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, राम राम, सबको प्रणाम। चेतन तो ये स्वरूप है, अपने होनापन, सत्ता, परमात्मा, आत्मा, ये है चेतन। और चेतना उसको कहते हैं जो प्राणों के द्वारा शरीर में हलचल हो रही है। शरीर चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, बोल रहा है, सांसें चल रही है, नाक से आवाज आ रही है, ये सब चेतना है। ये विकारी होती है और शरीर में होती है और ये प्राणों के द्वारा संचालित होती है। तो ये चेतना जो है प्राणों के द्वारा जो संचालित होती है, विकारी है, जड़ है। और जो चेतन है ये परमात्मा का स्वरूप है। ये व्यष्टि में परा प्रकृति कह सकते हैं और समष्टि में परमात्मा आत्मा कह सकते हैं। जी बहुत अच्छा समझ में आया जी। धन्यवाद धन्यवाद जी, प्रणाम। प्रकृति के अंश शरीर को पुरुष जब अपना स्वरूप मान लेता है तब प्रकृति के उस अंश में सजातीय प्रकृति का आकर्षण, क्रियाएं और उनके फल की प्राप्ति होती है। ये इस एक वाक्य में ही सारा अर्थ निहित है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य। अंश शरीर को पुरुष जब अपना स्वरूप मान लेता है परमात्मा का अंश जब प्रकृति के अंश को अपना स्वरूप मान लेता है तब प्रकृति के उस अंश में सजातीय प्रकृति का आकर्षण, क्रियाएं और उनके फल की प्राप्ति होती रहती है। इसी का संकेत यहाँ गुणा गुणेषु वर्तन्ते पदों से किया गया है। भाई जी, एक इंटरनल ऑर्बिट बन जाता है। हमने फिजिक्स में लेखलांशी सेल पढ़ा था जो ड्राई सेल से बहुत अच्छा माना गया था, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें आपस में ही एनोड और कैथोड में इंटरनल धारा चल पड़ती है और बाहर जाती नहीं। ऐसे ही प्रकृति के अंश शरीर को पुरुष जब अपना स्वरूप मान लेता है तब प्रकृति के उस अंश में, माने हुए अंश में, शरीर में सजातीय प्रकृति का जो समष्टि प्रकृति है उसका आकर्षण, क्रियाएं और उनके फल की प्राप्ति होती है। माने हुए की और जो बाहर है उसकी सजा देता है, क्योंकि उसी का तो अंश है। अंश और अंशी में सजातीयता होती है। इसी का संकेत यहाँ गुणा
में ही क्रिया हो रही है और हम अपना मान रहे हैं। तू कौन, मैं खामखा। गुणों में अपनी स्थिति मानकर पुरुष सुखी दुखी होता रहता है। प्रकृति के गुणों में अर्थात जड़ता में अपनी स्थिति मानकर चेतन सुखी दुखी होता रहता है। वास्तव में सुख दुख की पृथक सत्ता नहीं है। इसलिए भगवान गुणों से माने हुए संबंध का विच्छेद करने के लिए विशेष जोर देते हैं। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो संबंध विच्छेद पहले से ही है, सदा से ही है। केवल